आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली सरकार पर एमसीडी का 13,000 करोड़ बकाये को लेकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के कई विधायकों का घेराव किया गया। इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा के संजीव झा का भी घेराव किया गया, जहां पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जो जिला अध्यक्ष मोहन गोयल सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के सभी कार्यकर्ता बुराड़ी गांव के सामने एकत्रित हुए और वहां से नारे लगाते हुए विधायक संजीव झा के ऑफिस पर गए, जहां पर पहले से ही सैकड़ों पुलिस मौजूद थी। पहली बार ऐसा देखा गया जब बुराड़ी में इतने ज्यादा संख्या में पुलिस बल मौजूद हो। पूरी बुराड़ी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इस मौके पर कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे, इतने जुनूनी में थे कि वो लोग बैरियर को पहला बैरियर तोड़ दिए और दूसरी बैरियर पर भी चढ़ गए, लेकिन पुलिस के बार बार कहने के बाद लोग जाके शांत हुए। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि 13,000 करोड़ एमसीडी का बकाया है दिल्ली सरकार के पास। यह निकम्मी सरकार यह पैसा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से तमाम काम बाधित हो रहे हैं दिल्ली के। आइए सुनते हैं इस मौके पर आदेश गुप्ता ने और कुछ क्या कहा। हमारे निगम के तीनों मेयर वहाँ धरना देकर बैठे हैं। दिल्ली के निगम के 2.5 लाख जो निगम कर्मी है, जिसमें सफाई कर्मी भी है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, उनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली नगर निगम को वो दबाना चाहते हैं, वो फंड नहीं देकर निगम के विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप जो दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा है, जिस पर निगम का भी अधिकार है, निगम के जो मेयर बैठे हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए, मांग के लिए नहीं बैठे हैं। वो दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, नगर निगम के रिटायर्ड पेंशनर्स को पेंशन दिलवाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने समय रहते ये मांग नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर इससे भी बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। सर, क्या क्योंकि किसानों पर लगातार करोड़ों खर्चा हो रहा है और ऐसे में एमसीडी के जो पैसे नहीं दिए जा रहे, राजनीति से प्रेरित है सब चीजें? बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो नगर निगम को पैसा नहीं देना चाहते, जबकि नगर निगम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को नागरिक सुविधाएं देने का काम करता है। 10 लाख बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा नगर निगम के कर्मचारी प्रतिदिन यहाँ से लोगों के घरों से, सड़कों से, गलियों से उठाते हैं। और नगर निगम के अस्पतालों में 50,000 लोग प्रतिदिन ओपीडी से इलाज कराते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो वो दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेगी और उनको नागरिक सुविधाएं देने में दिक्कत आएगी। सर, प्रदर्शन और धरना हो चुका है, अब अगला कदम क्या होगा अगर सरकार बात नहीं मानती तो? अगला चरण हम दिल्ली की जनता को जागरूक करेंगे और वार्ड स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और दिल्ली की जनता को, दिल्ली की RWS को, दिल्ली के सभी संगठनों को इसमें साथ जोड़ेंगे और ये कहेंगे कि दिल्ली सरकार जिसका 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो अपने 65,000 करोड़ रुपए के बजट का दुरुपयोग करके अपने विज्ञापन में वो पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग। वहीं इस मौके पर जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर एवं संजय त्यागी, निगम पार्षद कौस्तुभानंद बालोदी, निगम पार्षद कल्पना झा, निगम पार्षद अनिल त्यागी एवं निगम पार्षद श्रीमती रेखा सिन्हा सहित अन्य तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, महामंत्री गुलाब सिंह राठौर एवं संजय त्यागी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बेशर्म है,
नगर निगम में हारने के बाद उसने पहले दिन से अपना मन बना लिया था कि मुझे नगर निगम को पंगु रखना है। हर राज्य में निगम को चलाना राज्य सरकार का काम है, उसका वित्तीय पोषण करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन ये दिल्ली का गूंगा बहरा मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेशर्म मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग की सिफारिश है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। 13,000 करोड़ जो तीनों निगमों का हिस्सा है वो देने को तैयार नहीं है। आज निगम पर कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। अस्पताल कर्मचारी बेचारे कोरोना में काम कर रहे हैं, उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। लेकिन ये ढीठ और बहरा मुख्यमंत्री जिसके दरवाजे पर 6 दिन से निगम का नेतृत्व सर्दी के अंदर छितर रहा है, पड़ा हुआ है, लेकिन उस मुख्यमंत्री के पास उनसे मिलने का समय नहीं है। और 13,000 करोड़ रुपया ऐसे दबाए बैठे जैसे मुर्गी अपने अंडे को नीचे दबा के बैठी होती है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके अपने घर का पैसा है। दिल्ली का पैसा और दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली नगर निगम का पैसा मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि जो बाहर से लोगों को कोरोना महामारी के टाइम पर भी हजारों लोगों को यहाँ पर एकत्र करके उनको शौचालय व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था और उनको अलग से आर्थिक व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री देने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक विधानसभा में सभी विधायकों का घेराव करते हुए कि हमारा पैसा मुख्यमंत्री से जो नगर निगम का उसको दिलवाया जाए, नगर निगम कर्मचारियों का पैसा दिलवाया जाए। जैसा कि ये गूंगी बहरी सरकार जो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री का नाम लेती बार भी शर्म आती है, वो जो 13,000 करोड़ रुपया हमारा दिल्ली नगर निगम का जो बकाया वो नहीं दे रहे हैं, जिससे उनमें लोगों को तनख्वाह देने में, हॉस्पिटल्स में सबको उसमें दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर पिछले 5-6 रोज से हमारे मेयर और स्टेटरी कमेटी के चेयरमैन सब घर पर बैठे हुए हैं। वो ऐसा निकम्मा बहरा जो आपके जो मुख्यमंत्री है वो घर से आकर किसी को बाहर बुला के मिलने की हिम्मत नहीं है। वो किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।